हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पौधे की कुछ बेसिक जानकारी देने वाली हूँ। कुछ ऐसे बेसिक फर्टिलाइज़र जो कि पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पौधे लगाते हैं तो आपको ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि पौधों को अच्छी ग्रोथ के लिए कौन सी वो चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है। वो कौन से एलिमेंट है जो पौधों के अंदर अगर हैं तो पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। आपका पौधा हरा भरा बना रहता है, उसकी पत्तियां हरी रहती हैं। लेकिन अगर ये जो बेसिक एलिमेंट है इनकी कमी पौधों के अंदर बनी रहती है तो पौधा बेजान सा पड़ा रहता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, कहीं से भी ग्रोथ नहीं करता है, ना ही ऊपर फ्लावरिंग होती है और ना ही जड़ों की ग्रोथ होती है। किसी भी पौधे की बेसिक ग्रोथ के लिए जो 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, जो 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो 3 न्यूट्रिशन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो होता है नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस, जिसको कि हम शॉर्ट में कहते हैं एनपीके। अगर ये एनपीके पौधे की ज़रूरत के अनुसार पौधे की मिट्टी में है तो पौधा अच्छी फ्लावरिंग भी करता है और अच्छी ग्रोथ भी करता है। आजकल मार्केट में एनपीके के कई सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। एनपीके के अलग अलग रेशो में आपको मार्केट में प्रोडक्ट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने पौधों के लिए कोई फर्टिलाइज़र लेना चाहते हैं या कोई एनपीके खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आप बैलेंस क्वांटिटी वाला एनपीके ले सकते हैं, जैसे कि 19-19-19 या फिर 20-20-20 या फिर 10-10-10 रेशो वाला एनपीके भी आप ले सकते हैं। इसमें जो तीनों चीज़ें हैं जो कि नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस, तीनों की जो क्वांटिटी है वो बैलेंस होती है। जितने भी पत्तेदार पौधे हैं और जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उनके लिए भी बैलेंस रेशो वाला एनपीके का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अब आगे मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें जो कि हमारे घर में रोज़ निकलती हैं, हमारे लिए वेस्ट होती हैं और हम उनको फेंक देते हैं। लेकिन उन चीज़ों में काफ़ी सारी अच्छी मात्रा में एनपीके पौधे को मिल जाता है। ये नेचुरल चीज़ें क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास बहुत सारे पौधे नहीं होते हैं, कुछ 2-4 पौधे हैं, तो हर कोई एनपीके मार्केट से नहीं खरीद सकता है। जिनके पास बहुत सारे पौधे हैं, पूरा का पूरा एक गार्डन भरा हुआ है बहुत सारे पौधों से, तो आप एनपीके मार्केट से ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ 2-4 पौधे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप एनपीके मार्केट से खरीदो। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ों की जिनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस मिल जाता है। तो इनके रेगुलर इस्तेमाल से आप अपने पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों को बढ़ा सकते हैं। तो जो सबसे बढ़िया नेचुरल एनपीके का सोर्स है हमारे पास, वो है केले का छिलका। तो अगर आपके पास घर में पौधा आपने लगा रखा है, ख़ास तौर पे फूलों वाले पौधे अगर आपने लगा रखे हैं, तो केले के छिलकों को आपको कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है। पोटाशियम पौधे में फूलों की संख्या को बढ़ाता है। इसके साथ ही पोटाशियम पौधे को स्ट्रेस में जाने से रोकता है और बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। इस फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत आसान है। जब भी केले के छिलके आपके घर में निकलते हैं तो आप उनको फेंके ना, आप उनको धूप में सुखा करके कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, या फिर आप इनको अच्छे से धूप में सुखा करके ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके आप इसका पाउडर बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। और हर 10 दिन में 15 दिन में 2-3 चम्मच अपने पौधे की मिट्टी में अगर आप डाल देंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहेगी। और कोई भी आपका पौधा है जो कि फूल नहीं दे रहा है तो आप रेगुलर अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा डेफिनेटली फूल देना शुरू कर देगा। अब दूसरे और तीसरे नंबर पे जो छिलके आते हैं वो है प्याज का छिलका और लहसुन का छिलका। ये जो प्याज का छिलका है ये रोज़ हमारे घर में निकलता है। लहसुन का छिलका भी लगभग रोज़ ही हमारे घर में निकलता है। लहसुन के और प्याज के छिलके में, दोनों ही छिलकों में बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है। इसके साथ ही इसके अंदर फास्फोरस और काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि आयरन और मैग्नीशियम भी पौधे को मिल जाता है। तो इन छिलकों को भी आप कभी भी ना फेंकें, इनका इस्तेमाल भी हम हमारे पौधे में कर सकते हैं। इन छिलकों को इस्तेमाल करने का जो सबसे सही तरीका है कि आप इन छिलकों को पानी में भिगो करके रख दीजिए कम से कम 1 दिन के लिए, और अगले दिन जो पानी छान करके तैयार होगा उसका इस्तेमाल हमें हमारे पौधे की मिट्टी में करना है। इस फर्टिलाइज़र को बनाते समय अगर आपके पास केले के छिलके हैं तो केले के छिलकों को भी आप इसके साथ भिगो सकते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र है इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी।
फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आपको नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, पोटाशियम भी मिल जाएगा और फास्फोरस के साथ काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसको आप 10 दिन में एक बार अपने किसी भी पौधे में दे देंगे। जिस भी पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, ना तो फ्लावरिंग हो रही है, उन सभी पौधों में इसको आप डाल सकते हैं। आपके गार्डन में जितने भी फूलों वाले पौधे हैं, सभी में आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जिसके अंदर आप इस फर्टिलाइज़र को नहीं दे सकते हैं। आपके गार्डन में गुलाब, मोगरा, गुड़हल या फिर कोई और फूलों का पौधा है, उन सभी में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप 10 दिन में एक बार डाल करके देखो, आपको बहुत सारी अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग मिलेगी। इन फर्टिलाइज़र को डालते समय बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसके अंदर थोड़ा-सा और पानी मिलाकर आप इसको डाइल्यूट कर लेना। दूसरी चीज़, आप हफ्ते में अगर एक बार दे रहे हैं, तो उस बीच आपको कोई और फर्टिलाइज़र नहीं देना है। ऐसा नहीं कि आप ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हो, तो उसके अगले दिन कोई और फर्टिलाइज़र दे दो, ऐसा आपको नहीं करना है। हफ्ते में 10 दिन में एक बार ये फर्टिलाइज़र काफ़ी है। अब जो चौथे नंबर पे हमारे पास फर्टिलाइज़र आता है, जो कि हमारे घर में ही है, वो है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। नाइट्रोजन पौधे के पत्तों में क्लोरोफिल को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर पौधे में नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में हो, तभी आपके पत्ते हरे भरे आपको दिखाई देंगे, पौधा आपका ग्रोथ करता रहता है। कॉफ़ी पाउडर में नाइट्रोजन के अलावा पोटाशियम और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। कॉफ़ी पाउडर जितने भी एसिड लविंग प्लांट है, जैसे कि मोगरा, गुलाब, गुड़हल, इन सभी में बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसको डालने का जो तरीका है, वो है आप आधा चम्मच या तो 15 दिन में एक बार दे दो, या फिर 1 चम्मच महीने में एक बार अपने 10 से 12 इंच के पॉट में सीधे आप मिट्टी में कुछ इस तरीके से डाल सकते हैं। या फिर आप कुछ फर्टिलाइजर्स के साथ भी मिलाकर इसको दे सकते हैं। जैसे कि आपने प्याज का छिलका लिया है, उसको आपने भिगो करके रख दिया है, इसके बाद इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को छान करके अगर आप इसके अंदर आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर भी मिला देंगे, तो इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ जाती है। क्योंकि जो प्याज का छिलका है, इससे पोटाशियम बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगा, लेकिन जब हम कॉफ़ी पाउडर इसके अंदर मिलाएंगे तो इसमें नाइट्रोजन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो अभी ये जो फर्टिलाइज़र बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बनेगा, और इसको आपको डाइल्यूट करके डालना है, और इस फर्टिलाइज़र को आपको 15 दिन में एक बार अपने पौधे की मिट्टी में देना है। लेकिन इस बीच आपको कोई और फर्टिलाइज़र आपके पौधे में नहीं देना है। इस फर्टिलाइज़र को भी आप अपने सभी फूलों वाले पौधे में डाल सकते हैं। अपराजिता के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। प्याज के छिलके का और कॉफ़ी पाउडर का फर्टिलाइज़र बनाकर हम अपराजिता में अगर 15 दिन में देते हैं, तो हमें बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग मिलती है। इसके बाद जो 5वें नंबर पे फर्टिलाइज़र आता है, जो कि हमारे घर में ही हमको मिल जाएगा, वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का। इसके अंदर भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो अगर हमारे किसी भी पौधे में फूल नहीं आ रहा है, पौधा ना तो ग्रोथ कर रहा है, तो बस 1 चम्मच चाय की पत्ती आप 15 दिन में एक बार उस पौधे को दे दो। अगर महीने में भी एक बार आप दे देते हैं, तब भी जो पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। इसका इस्तेमाल हम हमारे सभी पौधों में कर सकते हैं। ऐसा कोई भी पौधा नहीं है हमारे गार्डन में जिसमें हम इस चाय की पत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जितने भी फूलों वाले पौधे हैं या फिर और भी पौधे हैं आपके पास जो कि ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, उसमें हम चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का 2 तरीका है। जैसे कि 1 चम्मच जो फ्रेश टी है, जो चाय पत्ती हमने उबाली नहीं है, जिसकी चाय नहीं बनाई है, उसको सीधे आप अपने पौधे की मिट्टी में कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने डाला, आप डाल सकते हैं। चाय पत्ती डालने का जो दूसरा तरीका है, जो चाय हम बनाते हैं, तो जो चाय की पत्ती चाय की छन्नी में बच जाती है, उसमें से आप अदरक या जो भी चीज़ें आपने डाली हैं चाय बनाते समय, उसको निकाल लीजिए। उसको 2-3 पानी से धो करके पहले आप उसको सुखा लो अच्छे से 2-3 दिन के लिए धूप में, और वो जो सूखा हुआ फर्टिलाइज़र आपको मिलेगा, वो बहुत ही बढ़िया सोर्स है नाइट्रोजन का। इसके साथ ही इसके अंदर टैनिक एसिड पाया जाता है, तो ये किसी भी पौधे की जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। इसको जो इस्तेमाल करने का तरीका है कि आप इसकी मात्रा को कितना भी ज़्यादा रख लेंगे, ये पौधे की मिट्टी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है पौधे को। तो आप इसकी मात्रा पौधे के साइज़ के हिसाब से, पॉट के साइज़ के हिसाब से 3 चम्मच से लेके 5 चम्मच तक डाल सकते हैं। अगर आपके पौधे की गुलाब की ग्रोथ रुक गई है, बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसके अंदर आप इस चाय की पत्ती को डाल करके ज़रूर देखें। आपका पौधा अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो ग्रोथ करने लगेगा और फ्लावरिंग भी इसके अंदर होने लगेगी। इसके बाद आखिरी नंबर पे जो नेचुरल फर्टिलाइज़र जो कि हमारे घर के किचन में ही हमको मिलता है, वो क्या है? वो भी बहुत ही आसानी से लगभग रोज़ ही हमको हमारे घर के अंदर ही मिल जाता है और हम उसको फेंक देते हैं। वो है आलू का छिलका।
फ्रेंड्स, आलू का छिलका जो है वो बहुत ही बढ़िया सोर्स है का, पोटाशियम का। इसके साथ ही इसके अंदर मैग्नीशियम और फास्फोरस की भी अच्छी मात्रा मिल जाती है। पोटाशियम भी इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसको जो इस्तेमाल करने का सही तरीका है कि आप जो छिलके हैं उनको पहले धूप में सुखा लो। सुखाने के बाद आप इसका एक पाउडर बना लो कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने बना के रखा है। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी नेचुरल फर्टिलाइज़र को सुखा करके इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी तरीके का कीड़ा या फिर फंगस हमारे पौधों की मिट्टी में नहीं लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि हमने इसका इस्तेमाल किया तो हमारे पौधे में फंगस लग जाएगा। लेकिन जब भी आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और टाइम का और मात्रा का ध्यान रखते हैं तो कभी भी पौधे के अंदर किसी भी तरीके का फंगस नहीं लगता है। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ बीच बीच में शेयर करती रहती हूँ, जैसे कि गीली मिट्टी में कभी भी किसी भी नेचुरल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। हमेशा मिट्टी को पहले आप सुखा लो पौधे की, इसके बाद ही किसी नेचुरल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ये जो पाउडर है इसको अगर आप हर 10 दिन में या फिर 15 दिन में 2 से 3 चम्मच अपने किसी भी पौधे में दे देंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर इन नेचुरल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप सही तरीके से अपने पौधों में करते हैं तो ये पौधे को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।